ओम सर्वे नमः। प्रिय सज्जनों, नमस्कार। आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को सत सत नमन, सादर प्रणाम। मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज, ब्रह्मर्षि विनीत नीत कल्याण यज्ञ सर्वज्ञ के एक और नए क्रम में आपके सामने उपस्थित हूँ। महान बाबू, आज का विषय है योग। ये योग आखिर है क्या? ये आप इसमें दो पहलू हैं, दोनों पर विचार करना होगा। दो अर्थ हैं इसके शाब्दिक। एक तो है योग का अर्थ योग्यता, दक्षता, प्रक्षता, अनुकूलता। वहीं दूसरा अर्थ जो प्राय सार्वत्रिक है, मूलतः है, सार्थ है, यथार्थ है, वो है मूल का योग का अर्थ जुड़ना, एकीकार हो जाना, समरूपता, लीनता। तो दो अलग अलग विषय हैं जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, शंखनाद, ओम का उच्चार, ये वस्तुतः, सारतः, मूलतः, भाषा परिभाषा की दृष्टि से ये योग नहीं हो सकता। ये योग से पहले की अवस्थाएं हैं, अनुकूलता की अवस्थाएं हैं, स्फूर्ति कारक हैं, आपकी सोए हुए बल संबल को जगाने वाली हैं, रोग दोषों की संभावना को मिटाकर आपको स्वस्थ और सुरक्षित सर्वानुकूल या अनुकूल बनाने को प्रेरित करने वाली तो हैं। लेकिन ये योग नहीं है। ये वो इसलिए नहीं है कि यदि इस तरह की क्रियाएं करने वाला, अनुकूलता को करने वाला, योग्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि भौतिक मानसिकता का है तो फिर संसारी क्रियाकलापों, लीलाओं और इनमें सब में वो जुड़ा रहेगा। धन साधन संसाधनों की होड़, सबको समेट लेने, सबको पाने की अधिकृत और अनाधिकृत चेष्टा, ये उसको फिर चैन नहीं लेने देंगी। कितना भी वो इस तरह की क्रियाओं को करने के बाद स्वस्थ रहने का प्रयास करे, शांत रहने का प्रयास करे, लेकिन ये संसारी होड़, धन संपदाओं की, ये इसको विचलित कर ही देगी, रोगी बना ही देगी, दोषी बना ही देगी। वहीं दूसरा पक्ष जो आध्यात्मिक है, इसमें व्यक्ति या आत्मा पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन होती है, उसी को कर्ता धर्ता भोक्ता मानती है। तो योग का अर्थ है जुड़ जाना। पूर्णतः ऐसे व्यक्ति ईश्वरवादी होते हैं, स्वयं और संसार दोनों को निमित्त मानते हैं। उनके लिए सब कुछ परमपिता परमेश्वर होता है। ऐसी स्थिति में भूख, भय और ब्रह्म, ये सिलसिलेवार चीज़ें हैं, एक के बाद दूसरी आती है। ब्रह्म न हो तो भय न हो, भय न हो तो फिर भूख भी न हो। लेकिन भौतिकतावादी लोगों को अज्ञानतावश, भ्रमवश भय होता है और भय से भूख होती है। अनिश्चितता, अस्थिरता बनी रहती है। ईश्वर में विश्वास नहीं है, प्रकृति में विश्वास नहीं है, अपने में विश्वास नहीं है, और ये अविश्वास जो है वो एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है, और अनिश्चितता अनिश्चिंतता को जन्म देती है, और अनिश्चिंतता अशांति का कारण है। लेकिन यहाँ होता क्या है? परमेश्वर पर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाले लोग पूर्ण रूप से उसी पर आश्रित आधार, वही करता, वही भोगता, वही सब कुछ होता है। वो अपने को निमित्त भर मानते हैं, जो आया उसका स्वागत किया। वेदों का दर्शन, जैसे कि हमें पता है, दृष्टा भाव है और दिशा है चरैवेद। वो मूलतः इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इसी के बीच में जीते हैं और इसी के बीच में आगे बढ़ते हैं। तो खेद विषाद कुछ होता ही नहीं उनके जीवन में। आ गया, स्वागत किया, चला गया, साधुवाद किया, मिल गया, बहुत अच्छा है, प्रसन्न है, नहीं मिला तो भी प्रसन्न है। और ये बड़ी आदर्श और अनुकूल स्थिति होती है। यहाँ किसी तरह के भटकाव या रोग दोष की कोई संभावना नहीं होती। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अनुकूलता होती है। अतः ऐसे लोग जो एकीकार वाले हैं, जो सही में योगी हैं, ईश्वर से जुड़ने की ओर जा रहे हैं या जुड़े हुए हैं, वो निर्विकारी होते हैं, निर्विषादी होते हैं, भय भूख विहीन होते हैं, विस्तारवादी नहीं होते, निस्तार की प्रवृत्ति होती है, और जीवन सुखी, सफल, संपूर्ण बने रहते हैं। अतः संसारी होड़ में न भटक कर ईश्वर की ओर निहारते हुए, पूजन प्रार्थनाओं के साथ, आशाओं के साथ ईश्वर की ओर आगे बढ़ते रहें। ये संसारी भटकन ये किसी काम की नहीं है।
ठीक है, जिए, जीवन मिला है। मैंने कभी लिखा था, निवेदित करना चाहूँगा। जग की सुंदरता से मन तरोतार है। जीवन यहाँ आए हैं, जो मिला है उसका योग प्रयोग करना तभी तो परमेश्वर ने दिया है। ये हमारी स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में स्वतंत्र रहकर उसमें चरण विचरण आनंद भी लेना चाहिए। तो मैं निवेदित कर रहा हूँ। जग की सुंदरता से मन तरोतार है, प्यार करना उसे मन का उद्गार है। मैं अपने से पूछता रहता हूँ, फिर भी कांटों की आहों से क्यों प्यार है, फिर भी कांटों की आहों से क्यों प्यार है। कोई बता दे मुझे इनमें क्या सार है। जग की सुंदरता से बड़ा आनंदित रहता हूँ, आविर्भूत रहता हूँ, लेकिन फिर भी प्यार कांटों से है। ये दोनों में यही अंतर है। विस्तार को स्वीकार करें, लेकिन लगन निस्तार में हो, लगन ईश्वर में हो। तो फिर पुनः अब ये है क्या, तो फिर संसार के लिए, तो संसार हमारे पूजने के लिए है, प्रार्थना के लिए है, सेवा के लिए है, आभार के लिए है। तो आभारों की बढ़ते हुए क्रम में पुनः 2 पंक्तियों के साथ, तुम्हें फूल मिलें हमें सूल मिलें, हम पतझड़ हों तुम सावन हो, हम आहों कराहों में रो धो लें, हम धोते रहें तुम पावन हो, हम रोते रहें तुम हंसते रहो, चहके महके मन भावन हो, हम आराधें आराध्य तुम्हें, जीवन सेवा का साधन हो, जीवन सेवा का साधन हो। ओम शांति शांति शांति।